तो भाई कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस पे कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं बोर्ड लेवल के। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to 1 plus x plus y plus xy y is equal to 0 when x equal to 1 ये दिया है। देखो इसको ट्राई करो। तो करना तो यही है कि पहले वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना है, उसके बाद सॉल्यूशन पे आना है, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे आप तो ट्राई कर लिया होगा। तो इसमें मेरे हिसाब से ये है कि 1 प्लस एक्स एक तरफ करो और y कॉमन लो तो ये भी 1 प्लस एक्स हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई बचेगा। तो ये हो जाएगा dy अपॉन 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स टाइम्स डी एक्स। तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ गया है ना। और अब हम इसे इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। जब इंटीग्रेट करोगे तो आएगा ln mod 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और इसने दे रखा है कि जब y की वैल्यू 0 है तब x की वैल्यू 1 है। हम इसमें y 0 और x 1 पुट कर देंगे तो ln mod 1 इज ऑल्सो 0 और 1 प्लस 1 बाई 2 इज प्लस सी आ जाएगा। तो इट बिकम्स 3 बाई 2, सी की वैल्यू माइनस 3 बाई 2 आएगी। इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा ln mod 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 बाई 2। हाँ, ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलो फिर से हमको वही करना है। हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताना है ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज x dy by dx माइनस y प्लस कोसेक x कोसेक y by x equal to 0 given that y is equal to 0 when x is equal to 1 है। तो हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का बताना है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो और ट्राई कर लो। तो ट्राई किया होगा, है ना। तो मेरे को समझ आ रहा है कि पहले dy बाई डी एक्स अलग करते हैं अपन। तो dy बाई डी एक्स को अलग करते ही ये आ जाएगा कुछ ऐसा। तो dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स कोसेक वाई बाई एक्स, ऐसा। ये वाला फॉर्म आ रहा है, ठीक है। तो अच्छा नहीं, ये होमोजेनस नहीं है। ऐसा करते हैं कि ये लिख लेते हैं। तो मेरे को हर जगह y बाई एक्स का फॉर्मेट दिख रहा है, ठीक है। एक मिनट, लेकिन यहाँ y बाई एक्स का फॉर्मेट नहीं बन रहा है, कुछ मिस्टेक है शायद क्वेश्चन में। यहाँ पे x कर लो, है ना। ये तो सॉल्व नहीं होगा ये। यहाँ पे भी क्वेश्चन में भी करेक्शन कर लेना, x कोसेक कर लेना। तो ऐसा होगा कि यहाँ x बाई एक्स होगा तो ये आ जाएगा। अब ये दिख रहा है। तो अब ये जो है हमारा वो होमोजेनस हो गया ना,
होमोजेनस DE, ये हमारा होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा अभी। तो हमको क्या ध्यान रखना है, dy बाई डी एक्स का फॉर्मेट है तो y इज इक्वल टू वी एक्स रखेंगे और dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। सब्सटीट्यूट कर देंगे v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ आप सब्सटीट्यूट करोगे वी एक्स तो यहाँ v बचेगा और माइनस कोसेक में भी अंदर v बचेगा, तो मेरे हिसाब से v तो v से कैंसल हो जाएगा, तो x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक v आ गया। और वेरिएबल्स को अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं, तो dv अपॉन में कोसेक v इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन v dv इज इक्वल टू माइनस बाहर 1 बाई एक्स डी एक्स। ये तो बिल्कुल इजी हो गया, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगा, माइनस कॉस v इज इक्वल टू माइनस ln मॉड x और प्लस में c। तो इसमें हम v की जगह रख देंगे y बाई एक्स माइनस ln मॉड x प्लस c। क्या रखना है, y 0 रखना है और x 1 रखना है, ठीक है ना। तो y 0 और x 1 रख दोगे आप तो cos 0 इज 1, x 1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा प्लस c, तो c की वैल्यू माइनस 1 आ रही है, c की वैल्यू माइनस 1 सब्सटीट्यूट कर देंगे अपन, तो अपने पास आ जाएगा ln मॉड x माइनस cos y बाय x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आंसर आ जाएगा। देख लो, और थोड़ा स्टैंडर्डाइज करके लिखना चाहते हो तो ये लिख सकते हो कि ln मॉड x प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस y बाई एक्स। तो स्टैंडर्डाइज्ड कर दें इसको, कॉस इनवर्स इधर ले आओ और इनटू x कर लो, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला है, हमने इसको स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया, लिख सकते हो है? ठीक है भाई, और देखते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट है अपने पास सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, और इक्वेशन है x log x dy बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू 2 बाई एक्स log x। ठीक है ना? देखो भाई, ट्राई किया होगा है ना। हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट तो यही रहता है कि हम dy बाई डी एक्स को अलग कर लें, तो उसके लिए पूरी इक्वेशन को x log x से डिवाइड करेंगे और इसको भी x log x से डिवाइड करोगे तो x का स्क्वायर log x और log x, तो log x तो हमारा कैंसल हो जाएगा। ये सबको दिख रहा होगा साफ साफ, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू का फॉर्म आ गया, ये लीनियर डीई है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e की पावर इंटीग्रल p dx। p में आप क्या रखोगे, x log x dx,
तो बिल्कुल आसान है, पता होगा ना, log x को t मानोगे, 1/x dx बिकम्स dt, तो dt बाई टी बचा है ना, तो e की पावर ln mod t, और तो पता ही है e की पावर ln, तो t आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, t मीन्स log x है ना, log x हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है। तो अब तरीका भी पता होगा कि हमें क्या करना होता है। तो जितना भी आप ये सब अटेम्प्ट कर रहे हो या सॉल्व कर रहे हो, ये खुद से सॉल्व करने के बाद ही रेफर करना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ये फॉर्मेट होता है इसका। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब log x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q वाला पार्ट है 2/x² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह फिर से आ जाएगा log x dx प्लस c। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि इसमें तो अपने को बाई पार्ट्स से जाना पड़ेगा। तो करेंगे इसको सॉल्व, y टाइम्स log x हमारा इज इक्वल टू में हो जाएगा, 2 को बाहर ले लेते हैं और इसमें बाई पार्ट्स लगाते हैं, तो ये आएगा फर्स्ट, ठीक है ना, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो इट बिकम्स -1/x, सही है ना, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड प्लस c। तो y log x इज इक्वल टू ट्वाइस माइनस log x बाय x, और ये प्लस हो जाएगा बाहर, 1/x² का इंटीग्रेशन, 1/x² का इंटीग्रेशन इज -1/x, फिर से, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विच इज c। तो माइनस को आप चाहो तो कॉमन ले लो, y का आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स -2 टाइम्स 1/x और प्लस 1/x log x प्लस c, ठीक। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, देख लो। चलो भाई और ट्राई करते हैं क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई dy by dx is equal to x plus 2y। तो हमें इसका जनरल सॉल्यूशन बताना है, देखो ट्राई करो।
हाँ भाई, तो ट्राई किया होगा और हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 2y अपॉन x माइनस वाई। तो अगर हम थोड़ा सा और देखें तो मैं x अगर कॉमन लेके काट दूं तो यह जगह 1 प्लस 2y बाई एक्स अपॉन 1 माइनस वाई बाई एक्स। तो हर जगह y बाई एक्स वाला फॉर्म दिखा मेरे को, तो मैं समझ गया कि ये कौन सी है, ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम y बाई एक्स के लिए सब्सटीट्यूशन लगाएंगे, y इज इक्वल टू डी एक्स, और dy बाई dx की वैल्यू आएगी v प्लस x dv बाई dx। तो dy बाई dx की जगह मैंने लिखा v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस 2 टाइम्स y बाई एक्स की वैल्यू v हो जाएगी और यहाँ भी v आ जाएगा। तो अब मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ, x dv बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस 2v माइनस 1 बाई v और माइनस v है ना, ऐसा। तो ये हो जाएगा ये। तो मेरे को समझ आ रहा है कि 1 माइनस v dv अपॉन में तो 1 प्लस 2v और माइनस v और प्लस का v स्क्वायर, तो v स्क्वायर 2v और माइनस v इज प्लस का v और प्लस का 1 है ना, ये यहाँ बचेगा इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 1 बाई एक्स डी एक्स, और मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाना चाहिए। तो मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो अब ये कौन सा टाइप है दिख रहा होगा नीचे, परफेक्ट स्क्वायर, तो ये बन नहीं रहा है। जब ये परफेक्ट स्क्वायर नीचे नहीं बनेगा तो हमको वो करना पड़ेगा न्यूमरेटर वाला सिस्टम, ठीक है ना। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें फिर। तो इधर वाले पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूं, ये वाले पार्ट में आएगा अपना 1 माइनस वी है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर बराबर a टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 2v प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट आ जाएगा b, ठीक है ना। तो अब मैं कंपेयर कर रहा हूं इसको 2ab प्लस 2a प्लस b से। तो मेरे को दिख गया कि 2a की वैल्यू एक तो -1 है और 2a प्लस b की वैल्यू 1 है। तो 2a की जगह अगर मैंने -1 रख दिया तो b की वैल्यू तो आ गई मेरे पास 2, ठीक है। और a की वैल्यू तो सबको पता है, यहाँ से माइनस का हाफ आएगा। तो जो इधर वाला मेरा इंटीग्रेशन है ये बन जाएगा अपना -12 टाइम्स 2v प्लस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv और प्लस ट्वाइस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv। और इधर वाला जो इंटीग्रेशन है ये सबको पता है कि इट बिकम्स ln mod x प्लस c। तो इसमें तो पता है कि मैं अगर इसको t मानूंगा तो ये dt रखा है, इसी का डेरिवेटिव, तो डायरेक्ट आ जाएगा ln mod v स्क्वायर प्लस v प्लस 1। इधर मेरे को परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो इसमें मेरे को दिख रहा है कि 1/4 ऐड करना पड़ेगा और 1/4 माइनस करना पड़ेगा, ln mod x प्लस c। तो -12 ln v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 का मॉड और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज v प्लस 1/2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 में से 1/4 गया तो 3/4। इसको भी मैं डायरेक्टली 3/4 की जगह √3/2 का स्क्वायर लिख लेता हूँ, बाकी इधर लिखा है एज इट इज लिखा है। बिकम्स -12 ln v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स, तो ये तो समझ गए हो आप कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है 1/a, 1/a मतलब 2/√3 tan इनवर्स x बाई a, तो 2v प्लस 1/√3 है ना प्लस c। तो इंटीग्रेट हो गया ln mod x प्लस c। बाकी आप जितना चाहो सिंप्लीफाई कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है।
ठीक है, मैं तो उसको पावर में भेज दे रहा हूँ -½ को, तो यह जाएगा ln में 1 में अंडर रूट में ये चीज, और v की वैल्यू आ जाएगी, मैं इसको यूं लिख दे रहा हूँ, v² + v + 1 4/√3 tan इनवर्स 2v + 1/√3 is equal to ln mod x plus c, where v is equal to y/x। बट आप ऐसे नहीं करोगे, आपको पूरा सॉल्व करना है v रख के यहाँ, y/x, तभी फाइनल आंसर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर पॉज करके वीडियो आपने डाउट नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और इक्वेशन है x sin स्क्वायर y/x माइनस y dx प्लस x dy इक्वल्स टू 0, है ना, गिवन दैट y is equal to π/4 when x is equal to 1। ठीक है भाई, ट्राई कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। तो वही चीज मेरा पहला अटेम्प्ट रहेगा कि dy/dx को मैं अलग करूं, तो x sin स्क्वायर y/x माइनस y टाइम्स dx इज इक्वल टू -x dy, ठीक है ना। तो dx को नीचे भेज दिया और 1/x को ऐसे भेज दिया, तो ये बचा x, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो ये बचेगा साइन स्क्वायर y/x और माइनस y/x इज इक्वल टू -dy/dx। तो हम dy/dx को लिख सकते हैं y/x माइनस साइन स्क्वायर y/x। ठीक, दिख गया, हर जगह y/x का फॉर्मेट आ रहा है। y/x का फॉर्मेट आने का मतलब है कि ये हमारा होमोजेनस है, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो हम सब्सटीट्यूट कर देंगे y इज इक्वल टू vx, और dy/dx हमारा वही हो जाएगा x प्लस v dv/dx। तो यहाँ आ जाएगा x प्लस v dv/dx, यहाँ v आ जाएगा और यहाँ भी v आ जाएगा। तो हमको v का टर्म अलग करना पड़ेगा। तो देखिए भाई क्या हो सकता है।
सॉरी उल्टा लिख दिया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, v माइनस साइन स्क्वायर v, v से v सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और dv अपॉन माइनस साइन स्क्वायर v इज इक्वल टू 1/x dx। इस इक्वेशन को अपन इंटीग्रेट कर लेंगे, तो इसको तो ऊपर ले जाएंगे, माइनस कोसेक स्क्वायर v dv इज इक्वल टू ln मॉड x प्लस सी, और कोसेक स्क्वायर x सबको पता है, ठीक है ना भाई। कॉट x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉट x, ठीक है। तो कॉट v इज इक्वल टू ln मॉड x प्लस सी, है ना, और v हम लोग रख देंगे, v इज y बाई एक्स, कॉट y बाई एक्स इज इक्वल टू ln मॉड x प्लस सी। इधर तो भैया पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है अपने को, तो x1 रखना है, x1 पे log की वैल्यू 0 और x1 कॉट y बाई 4, ये भी 1 आ जाएगा, है, c की वैल्यू 1 है, तो इक्वेशन आ जाएगी कॉट y बाई सी इज इक्वल टू ln मॉड x प्लस 1 y बाई एक्स, और सिंप्लीफाई करना है तो y की वैल्यू आएगी x टाइम्स कॉट इनवर्स ln मॉड x प्लस 1, ये आ जाएगी। इजी था ये तो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपने पास फिर से फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to x 2 log x plus 1 अपॉन में sin y प्लस y cos y, और given that y is equal to pi by 2 when x is equal to 1। ठीक, देखो भाई ट्राई करो। तो ट्राई किया होगा, है ना। हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं आगे। वीडियो पॉज करके ऑब्वियस सी बात है खुद से ही ट्राई करना है ना। तो लेट्स सी क्या हो सकता है। dy बाई डी एक्स तो पूरा अलग है, x 2 log x प्लस 1। तो होमो
होमोजेनस तो नहीं दिख रहा है, वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं डायरेक्टली, है ना। साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स 2 log x प्लस 1 dx, और इंटीग्रेट कर दें तो साइन वाई डी वाई का इंटीग्रेशन अलग होगा, वाई कॉस वाई डी वाई का इंटीग्रेशन अलग होगा, और यहाँ भी इंटीग्रेशन x dx अलग कर लो, और 2 टाइम्स x log x dx का इंटीग्रेशन अलग कर लो, ये चीज ऐसा। तो साइन वाई का इंटीग्रेशन तो पता है, माइनस कॉस वाई हो जाएगा। इसमें अपन लगा सकते हैं बाई पार्ट्स, तो आइलेट एल्जेब्रिक पहला, ट्रिग्नोमेट्रिक दूसरा फंक्शन, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और यहां हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2, और यहां भी हम लगाएंगे, तो ये फर्स्ट, सॉरी आइलेट है ना, आइलेट में ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डीएक्स, प्लस में सी लगा लेते, ये आ जाएगा माइनस का कॉस वाई, वाई साइन वाई, ये प्लस साइन वाई हो जाएगा, और साइन वाई का इंटीग्रेशन माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2, इसमें देखो आप 2 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स आ जाएगा, और यहां भी 2 से 2 कट जाएगा, एक एक्स बचेगा, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा प्लस सी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास आ रहा है माइनस का कॉस वाई, वाई साइन वाई माइनस का 2 कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस सी। अब इसमें हमको सब्स्टिट्यूशन लगाना है, ठीक है, y इज इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है, और x बराबर 1 का, तो देखो रख के एक मिस्टेक हो गई है ना, कॉस वाई का इंटीग्रेशन प्लस साइन वाई आएगा, तो ये अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस वाई, तो प्लस कॉस वाई हो जाएगा, ये कैंसल हो जाएगा, इतना रहेगा अपने पास। तो अब रखो इसमें y पाई बाय 2 x1 रखते ये 0, y पाई बाय 2 रखेंगे तो पाई बाय 2 ही बचेगा, कि साइन पाई बाय 2 तो 1 हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा y साइन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग x प्लस पाई बाय 2, ये हमारा आंसर आ गया। और क्वेश्चंस देखते हैं आगे। नेक्स्ट है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। देखो ट्राई करो इसको,
ठीक है भाई, ट्राई किया होगा। तो यहां से dy बाई dx को अलग करने के बाद अपने पास ये कुछ ऐसा आ गया होगा। तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि ये p है और ये q है। तो ये आ गया dy बाई dx प्लस py इक्वल्स टू q। ठीक है, ये वाला फॉर्मेट आ गया अपने पास। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे e की पावर इंटीग्रल p dx। p की जगह रखेंगे अपन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। इसको तो बहुत इजी है सॉल्व करना। इंटीग्रैंड को आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t मानोगे, 2x dx dt आ जाएगा। तो e की पावर 1 बाई टी dt बचा, विच इज e की पावर ln मॉड t। t मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमारा आंसर आ जाएगा। हम करेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये पावर रिड्यूस होगी, y टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस c। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर, ये तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज 1 बाई ए, ठीक है, सॉरी 1 बाई 2 है ln मॉड, है ना। तो 1 बाई 2 ए ln मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी आ जाएगा। जैसे चाहो ऐसा ही लिखना, ऐसे ही लिखा है तो या डिवाइड कर लेना। कुछ पर्टिकुलर सोल्यूशन तो निकालना नहीं, छोड़ दो इसको सी के टर्म्स में। लिख लिया होगा ये, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यही फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन e की पावर x अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस y बाई एक्स dy इक्वल टू 0। और हमको दिया है कि गिवन दैट y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। y 1 है जब x 0 है। देखिए भाई, ट्राई करिए इसको भी। हाँ भाई, तो क्वेश्चन को ट्राई किया होगा, देखते हैं क्या बनता है।
स्टेप हमारा वही है कि हम dy बाई डी एक्स को अलग करें, और dy बाई डी एक्स को अलग करते ही हमको दिख रहा है कि e की पावर x के साथ x dx इधर रख लो, और ये 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इधर ले आओ रूट में, ये आ गया। तो ये तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो गया, क्योंकि dy के पास y के टर्म्स पहुंच गए और x के पास x के टर्म्स पहुंच गए। हम यहीं पे इंटीग्रेट कर लें इसको, बहुत सोचना ही नहीं है फिर तो अपने को है। इधर क्या लगेगा, आइलेट लगेगा, एल्जेब्रिक पहला होगा, एक्सपोनेंशियल दूसरा होगा, तो ये बनेगा फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। सी उधर लिख लूंगा मैं बाद में, इज इक्वल टू, इधर के लिए तो सबको पता है भाई 1 माइनस वाई स्क्वायर को आप टी मानो, माइनस 2y डी वाई डी टी के इक्वल होगा, तो माइनस वाई डी वाई की वैल्यू जो है वो डी टी बाई 2 के इक्वल हो जाएगी। तो माइनस वाई डी वाई इज डी टी बाई 2, और इसको मैंने t माना था तो ये रूट t बचेगा। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहेगा, रूट t का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 रूट t, है ना, 1 बाई रूट t का, बाई t की पावर हाफ और डिवाइडेड बाय हाफ, और प्लस में c, तो ये कट जाएगा, e की पावर x कॉमन x माइनस 1 इज इक्वल टू रूट टी मतलब अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी। इसमें सब्सटीट्यूट कर लेंगे हम x0 और y1, x0 रख दो यहाँ पर, x0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये तो 1 है और ये माइनस 1 है, और y में रखना है 1, तो ये 0 हो गया, तो c की वैल्यू माइनस 1 आ रही है। तो आंसर आएगा e की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है भाई। और क्वेश्चंस एक्सप्लोर करते हैं, लिख लो। नेक्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन है कोसेक एक्स लॉग वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये है हमारे पास क्वेश्चन।
तो भाई आपने अपना ट्राई दिया होगा, डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखते हैं क्या हो सकता है। तो मेरे को साफ साफ तो ये दिख रहा है कि log y बाय वाई स्क्वायर नीचे ले आओ, या एक मिनट पहले इसको उधर तो भेजते हैं, तब तो नीचे आएगा। कोसेक x log y dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो माइनस log y बाय वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू dx उधर उचका दो, एक्स स्क्वायर बाय कोसेक x या साइन x लिख लो, है ना, dx, ये हो जाएगा। ये ऐसा आ जाएगा अपना। अब इसमें हम इंटीग्रेट कर लेंगे दोनों तरफ, तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा आइलेट से, है ना। एल्जेब्रिक फर्स्ट है, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड है। इधर थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, और मैनिपुलेशन में समझता हूं कि ये होगा कि log y को मैं t मान लूं, तो 1 बाय वाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो दिक्कत क्या है कि log y को मैंने t लिख लिया, एक डी वाई बाय वाई डी टी भी लिख लिया, लेकिन एक y बच जाएगा नीचे, उसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो y की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, e की पावर t आएगा भाई, ये e की पावर t लिखा है, और तो t इंटू ई की पावर माइनस टी डी टी इज इक्वल टू, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। और अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइलेट में एल्जेब्रिक पहला होगा और एक्सपोनेंशियल दूसरा होगा फंक्शन। तो हमको वही चीज समझनी है, फर्स्ट इंटू, है ना, तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ऐसा। और यहां भी फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और प्लस में c कर दिया, ठीक है। तो माइनस माइनस कट जाएगा, t e की पावर माइनस टी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और e की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन इज e की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय माइनस वन। तो फिर से आई थिंक माइनस आ जाएगा। यहाँ देखते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस एक्स आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ, और 2 को बाहर ले लेंगे तो इंटीग्रेशन x cos x dx प्लस c बचेगा। यहाँ आप समझ आ रहा होगा कि एक बार हमारा बाई पार्ट जो है ना वो फिर से लग जाएगा यहाँ पर। तो मैं इधर ये वाला पार्ट जो है ना यहाँ सॉल्व कर ले रहा हूँ। इंटीग्रेशन x cos dx में ये फर्स्ट है हमारा, ये सेकेंड फंक्शन है, एल्जेब्रिक पहला, ट्रिग्नोमेट्रिक दूसरा है। तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x साइन x, साइन का इंटीग्रेशन इज अगेन माइनस का कॉस, तो प्लस हो जाएगा, और प्लस c। तो ये इंटीग्रेशन मैं एज इट इज यहाँ चिपका सकता हूँ, x साइन x प्लस कॉस x प्लस c। C1 ले लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन लगा लेते हैं। t जो था हमारा log y था, अपॉन में e की पावर t मतलब y हो जाएगा, माइनस 1 बाय वाई माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 टाइम्स, ये इंटीग्रेशन एज इट इज लिख देंगे यहाँ, x साइन x प्लस कॉस x प्लस c1 प्लस c। c1 प्लस c इज अगेन सब कांस्टेंट कैपिटल C, तो इतना ही छोड़ देते हैं, ठीक, यही आंसर होगा।
बाकी चेक कर लेना। मेरे को लग रहा है यहाँ कुछ साइन की गड़बड़ी हो गई है मेरे से, कि माइनस बाहर था, राइट है ना। तो ये तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस, और फिर से एक माइनस इसको प्लस कर देगा, प्लस में ही रहने दो। बाकी सब सही है, देख लो। साइन में कुछ मिस्टेक हो तो भाई अपना थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फिर से यही कि फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 0 given that x is equal to 1 when y is equal to 0। x 1 है जब y 0 है। देखो भाई इसको भी ट्राई कर लो, आज का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं इसको।
हाँ भाई आओ देखते हैं इसको। तो dy बाई डी एक्स को अलग करने की कोशिश करते हैं बस, और कुछ नहीं। y इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, एक्स इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ये आ जाएगा, ठीक है। तो हाँ, तो वन प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई को इधर रहने दो, और देखो ये एक साथ लिख लिया है और ये एक साथ लिख लिया है, तो x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर के साथ में dx भेज दो और y अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर के साथ में dy भेज दो उधर। तो वेरिएबल सेपरेबल हो गया। ये टाइप हमारा आ गया वेरिएबल सेपरेबल। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है, इजीली, वेरी इजीली हम इसको अब इंटीग्रेट कर सकते हैं। और तो पता ही है कैसे करना है भाई। वन प्लस एक्स स्क्वायर को आप t लोगे तो x dx की वैल्यू dt बाई 2 आ जाएगी, और वन प्लस वाई स्क्वायर को कुछ u ले लो तो y dy की वैल्यू du बाई 2 आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये 1/2 ln mod t इज इक्वल टू 1/2 ln mod u प्लस c आ जाएगा। बाकी रख देंगे यहाँ पर। t मीन्स वन प्लस एक्स स्क्वायर और u मीन्स वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी। पर्टिकुलर सोल्यूशन बताना है, ठीक। तो क्या रखना है, y0 x1, y0 x1, ठीक है। तो x1 रखेंगे तो ln 2, c की वैल्यू 1/2 ln 2 आ रही है, ठीक है। तो मेरे साथ सब कुछ ही ln में हो गया। हाफ ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ln 1 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस हाफ ln mod 2। तो हाफ तो पूरी इक्वेशन से गया ना, ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ln में ट्वाइस ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, log a प्लस log b इज log a b। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये अपने पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं। बाकी फिर नेक्स्ट टर्न पे अपन और इसकी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन के लिए इतना ही।